Okay, we have Faisal and Anubha with us today. और एक टॉपिक था हम डिसेबिलिटी और डेटिंग को जब साथ में सोचते हैं तो a lot of times I've seen people getting uncomfortable talking about this topic. बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हमने नहीं सुने हैं, बहुत सुश टाइप का है, मतलब people don't talk about it very openly. So we thought probably three of us should meet and talk about it openly and post this episode on social media to initiate more discussions out there on this topic. So my first question, not a question but more of a discussion point to all of us basically, is that and anyone can start. So what do you think is the perception of society in general when it comes to when they see a person with disability and they see him dating, or they relate that person to dating, and how that, or the other aspect of this question is how that person, I mean like us, all three of us, how we see this this as while we are dating, because we know that we have some form of disability, और जो हमारे दिमाग में होता है कि यार सोसाइटी ये सोचेगी, लोग ये सोचेंगे. तो दोनों एस्पेक्ट में तो कि आप क्या सोचते हो कि पहला सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू basis your experience, what you have figured, and your thoughts about you as an individual as well about this topic. So Faisal and Anubha, anyone can start. So मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि डिसेबिलिटी की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिसेबिलिटी में बहुत सारे मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं, स्टीरियोटाइप्स हैं. On the other hand, अगर डेटिंग या रिलेशनशिप्स, शादी या ये सब की बात करो, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑलरेडी हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा टाबू है एंड इसके बारे में लोग बात नहीं करते. एंड हैरानी की बात ये है कि हम उसके बावजूद भी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है. और तो शायद कई बार लोग ऐसे, जैसे हम लोग उस दिन भी हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम लोगों को लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये लोग भी डेटिंग करेंगे. एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे, मतलब डेटिंग का तो शायद एक अलग वो बात है, बट कई बार इवन मेरे साथ ये होता है कि जब भी किसी से हम मिलते हैं तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन होता है. इंट्रोडक्शन में व्हेन दे गेट टू नो that I work, so their reaction are like, oh my god, you work. तो ऐसा लगता है कि यार ये मैंने क्या ऐसा मैंने बोल दिया जो इतना सरप्राइज हो गए ये लोग. तो और कई बार शायद ऐसा भी है कि क्योंकि ये चीजें इतने सालों से रिपीटेडली चले जा रही है, जिसकी वजह से हमको भी ऐसा लगता है being a person with disability कि यार हम कैसे किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं या हम कैसे डेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज में जैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड नॉर्म्स होते हैं, इन चीजों में भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक लड़के का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है, एक लड़की का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है. अगर वो उसके अंदर फिट नहीं हो रहे हैं तो आपको शायद ऐसा लगेगा यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, या आप शायद एक अलग ही प्लैनेट से हो. जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग अ बॉय, अगर मैं ये बोलूं तो इवन हमने ये मूवीज में भी देखा है और अपनी सोसाइटी में भी देखते हैं कि एक हीरो वाली और एक लड़के वाली क्या इमेज है, द अल्फा मेल. या ही शुड बी टॉल. एंड अगर कोई टॉल नहीं है तो क्या फिर वो मतलब जिए नहीं, क्या वो जो जॉब ना करे या रिलेशनशिप ना करे या शादी ना करे. तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसपे शायद बात होना बहुत जरूरी है. एंड आई एम जस्ट लविंग दिस टॉपिक कि ये यू हैव स्टार्टेड, जिसके बारे में अभी वी आर टॉकिंग, एंड इसके बारे में लोग और बात करेंगे जब तो शायद पता भी चलेगा. वो कहते हैं ना, बात से बात बढ़ती है, बात से बात बनती है. एग्जैक्टली. आई थिंक फैजल हैज आंसर्ड इट वेल कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. एक आइडियलिस्टिक सी इमेज बना रखी है हर चीज की. इफ यू डोंट फिट इन दैट आइडियलिस्टिक इमेज देन यू आर नॉट मेंट फॉर इट. और वो प्रेशर इतना ज्यादा है कि वो दिमाग में से चढ़ जाता है ना कि तुम उसके आगे मूव करने का
सोचते नहीं हो, एंड इफ तुम करते हो तो फिर स्पेकुलेशन आ जाती है काफी। आई थिंक इससे ज्यादा मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, बिकॉज फैजल हैज ऑलरेडी आंसर्ड इट रियली रियली वेल। नो आई एग्रीड, एंड वो होता है ना कि बहुत सारे क्योंकि इतने सारे नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स और व्हाटएवर परसेप्शंस दैट वी टॉक्ड अबाउट, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पैरामीटर्स टाइप के सेट हो रखे हैं और उसी के अंदर ही प्ले करना है सबको। और लड़का है तो खासतौर पे हमारी बॉलीवुड मूवीज या नॉट जस्ट बॉलीवुड मूवीज, हॉलीवुड मूवीज या मूवीज इन जनरल, एक वो सुपर हीरो टाइप का किरदार होता है जहाँ पे वो दुनिया बचाता है, लड़की को बचाता है, अपने फैमिली का वो। yes, एक परसेप्शन और भी तो है कि मतलब यहाँ हमने लड़के की बात कर ली, अब सोसाइटल बेसिस पे लड़कियों का परसेप्शन है कि भाई हर माँ बाप सोचते हैं भी मेरे बेटे के लिए ऐसी लड़की आनी चाहिए जो मेरे बेटे को भी संभाल ले, काम भी कर ले, रोटी भी पका ले, खिला भी ले, सब कुछ कर ले, ठीक है, बीमार हो जाए मेरा बेटा तो उसको भी संभाल ले। लेकिन अगर लड़की बीमार हो गई तो फिर वो दिक्कत, वो नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ऐसे लड़की से कैसे शादी करा दूं, या मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे रहने दूं जो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल सकती, अरे मेरा बेटा कितना ही करेगा। वहीं पे ऑपोजिटली अगर बेटे के लिए दूसरा कर रहा है तो इट्स परफेक्टली फाइन। एग्जैक्टली। एंड अनुभा, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो मैंने सोचा हुआ था इस कॉन्वर्सेशन में वाज फॉर यू स्पेसिफिकली, बिकॉज हम बहुत बार देखते हैं, फैजल और मैं जैसे बात कर रहे थे, अल्फा मेल एंड वो सब होता है, और सिमिलरली लड़कियों के यानी फीमेल्स के हिसाब से भी वो स्टैंडर्ड सेट है कि भाई वो होता है ना, जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स या न्यूज़पेपर में जो मैट्रिमोनियल सेक्शन होते हैं उनमें बहुत बार बहुत फनी तरीके से लिखा होता है, इतनी हाइट हो, फेयर, सिंपल ऐसा हो, कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए और ऐसी दिखनी चाहिए लड़की, सो ऑल दैट फैमिली वैल्यूज वाली लड़की, फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए, यस। और सो नाउ इज इट डिफरेंट फॉर अ फीमेल विद डिसेबिलिटी? क्या ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट और कुछ अलग है इन जनरल, और इन योर this is your experience, anything that you have faced? it's just अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो एक तो पहले तो दो टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। एक वो बिल्कुल प्रिविलेज्ड क्लास जिसको चाहिए ट्रॉफी वाइफ, right, ठीक है, बिल्कुल, I mean we have the money, we have everything, now we want a female who is looking good on the camera and looking good with me in the pictures and you flaunt it. And then दूसरी आती है कैटेगरी वेयर फैमिली वैल्यूज होनी चाहिए, घर संभाल ले, मेरे माँ बाप को भी संभाल ले, सब कुछ कर ले, ठीक है, जगत जननी बन जाए बेसिकली। अब इस दो इमेजेस के अलावा कोई भी थर्ड या फोर्थ इमेज परसेप्शन जहां आता है ना, वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। एंड वुमेन विद अ डिसेबिलिटी इटसेल्फ एक लाइक इफ आई टॉक अबाउट a situation like this and I am in a situation like this, तो there could be a question कि तू बीमार है क्यों भाई, अरे कौन संभालेगा, क्यों करेगा, मतलब आई एम केपेबल ऑफ टू डू एवरीथिंग बट फिर भी कौन संभालेगा। वो एक मतलब बस एक बैठी हुई सोच है और एक चीज है। और या फिर अगर हम अपने if you talk about some woman who is on a wheelchair, तो मतलब वो तो बिल्कुल ही तुम most of the times and specifically intellectual disabilities and all में तुम सोचते हो होपलेस है कि नहीं हो सकता, और ये परसेप्शन तुम्हें बहुत जनरली देखने को मिलता है, right, एंड फीमेल्स के ऊपर वो मतलब बेसिकली रोटी पकाने वाली चाहिए, लेकिन रोटी पकाने के साथ साथ सुंदर भी दिखनी चाहिए, एकदम बिल्कुल टिप टॉप रहे, बस सब परफेक्ट है सब कुछ। लेकिन अगर वो नहीं है तो गड़बड़ है। right, true, agreed।
क्या मतलब ना, मतलब मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं अपनी कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे एक बार आई थिंक बहुत साल पहले की बात है, जब मैं थोड़ा और जवान था तब की बात है। So there was a girl in office, so basically she was in awe. I mean she never met me before that. तो वो मेरा ब्लॉग पढ़ा करती थी, मेरी स्टोरीज पढ़ा करती थी, एंड उसके थ्रू शी I don't know, मतलब in her you know the version she told me, so she started liking me, reading my stories on the blog, and one day she contacted me कि भाई हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड आई अग्रीड। एंड वो क्योंकि ऑफिस में ही थी, मैं कभी मिला नहीं था, so उसके बाद द फर्स्ट टाइम आई met that girl, एंड 3-4 बार हमने मतलब हम मिले होंगे ऑफिस में, और हमने 2 हफ्ते बात करी होगी एज इन फोन पे या फिर SMS या व्हाट्सएप भी नहीं होता था। मैं थोड़ा पुरानी बात कर रहा हूँ, लाइक 8-9 साल पुरानी। तो उसके बाद शी सेड कि शी वांट्स टू मैरी मी। तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि क्योंकि वही वाली बात है कि बहुत बार ना ऐसा होता है कि एक तो है सोसाइटी का व्यू ऑफ मी एंड माय डिसेबिलिटी एंड यू नो द पैरामीटर्स जिसके बीच में मुझे ऑपरेट करना है। एक है पैरामीटर जो मैंने अपने दिमाग में बनाए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सोसाइटी ने भी मेरे लिए बनाए हैं। तो मैंने भी अपने लिए कुछ एक पैरामीटर बनाए हैं जिसके अंदर मुझे ऑपरेट करना है। सो मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो भाई व्हीलचेयर पे हूँ, ये तो ठीक ठाक है, या ये पागल है, मतलब ये क्यों करना चाहती है मुझसे शादी भाई, मतलब ऐसी क्या बात हो गई। सो मतलब ये रिश्ता नहीं हो सकता है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो आई सेड नो। तो शी वाज लाइक कि क्यों, मतलब मैं तुझे देखा है एंड आई नो यू आर ऑन व्हीलचेयर और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हम कर लेंगे मैनेज। तो मुझे लगा ये तो बहुत फिल्मी बातें हैं कि हम कर लेंगे मैनेज और ये सब। तो बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है ना, तो फिर वो प्यार सब इवेपोरेट हो जाता है। तो मैंने मतलब आई वॉज वेरी फर्म ऑन माई डिसीजन कि नहीं करना, और कई साल तक मेरा माइंडसेट ऐसा रहा, ठीक है। एंड कुछ साल के बाद मुझे एक यू नो आई मेट अ गर्ल हु वाज ऑन व्हीलचेयर एंड और we just did it very well in the very first few meetings and conversations, and मुझे लगा यही है वो लड़की जो मेरे लिए बनी थी, ठीक है, इसी से ही आगे बढ़ेगी, she is the one, ठीक है। और यही है भाई वो। और थैंक गॉड इससे पहले मैं सबको मना करता गया या सब मुझे मना करते गए, इन बोथ द केसेस बहुत अच्छा हुआ क्योंकि यही बेस्ट था जो मेरे लिए होना था। एंड जब मैं उसको बोलने ही वाला था कि लेट्स, अब वो होता है ना, अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते हैं टाइप्स। तो मुझे ये पता चला कि उसी टाइम पे another person came in this and this became a love triangle then, क्योंकि और उसके बाद वो जो मतलब the person I'm talking about, she then chose a guy who is physical, I mean just physical fit, no physical challenges in anyone। तो मुझे उस टाइम ना मतलब ये शौक लगा कि पूरे टाइम शायद मेरी थ्योरी कितनी गलत थी। जो मुझे लगता था कि क्योंकि मैं व्हीलचेयर पे हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये डिसेबिलिटी है, so I need to find someone who has some problem, as in who also has some kind of disability, तभी हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। वो होता है ना वो किताबी बातें, फिल्मी बातें कि हम एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा मेरा वो जिगसॉ पजल हम एक दूसरे कंप्लीट करेंगे, वो करके वैसी बातें कि भाई तभी हो सकता है जब मेरे अंदर कोई डिसेबिलिटी हो और सामने वाले के अंदर भी हो, तो हम एक वेवलेंथ पे होंगे और वो तभी पवित्र रिश्ता बनेगा। तो बट दैट वाज द शॉक फॉर मी कि मैं ऑल दिस व्हाइल आई वाज वेरी रॉन्ग टू think that way. So yeah,
You mean डिसेबिलिटी वाले सिर्फ डिसेबिलिटी वालों से प्यार कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, उसके आगे नहीं कर सकते हैं? ऐसा मुझे लगता क्योंकि था। थोड़ी दिक्कतें तुम्हारी, थोड़ी दिक्कतें हमारी, और हम मिल बांट के सॉल्व कर लें। हाँ, तो वैसे तो आई थिंक बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, और तो बट तुमने बिल्कुल ठीक बोला। ऐसा कई बार, जैसे हम लोग वी ऑलवेज टॉक अबाउट सोसाइटी, कि सोसाइटी में ये परसेप्शन है और ये मिथ है और ऐसा रिएक्शन है और लोग मिंगल नहीं करते और बहुत ही अलग एटीट्यूड है कई बार, लेकिन शायद हम लोग भी मिंगल करने की कोशिश नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है। और बट उसके कुछ रीजंस भी हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ disability which is right from the birth, या you have seen your disability बहुत ही छोटी उम्र से, अब जो आपका पूरा एक सोशलाइजेशन हो रहा है, जो आप देख रहे हो, तो वो आप सारी एक डिसेबिलिटी ओरिएंटेड लाइफ देख रहे हो अपनी, मेरे ख्याल से। हर किसी का सवाल ये है, स्कूल में ये बातें हैं, घर पे ये बातें हैं, तो आपको भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ऐसा मुझ में क्या है कि आपके जो पीयर ग्रुप के जो बच्चे हैं वो आपके साथ नहीं खेल रहे, या कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि दे आल्सो मेक फन ऑफ यू, एंड तो उसकी वजह से शायद, और फिर वो इतनी बार होता जाता है कि फिर आपको भी ऐसा लगता है। एंड जब फिर शायद आप एक टीनेज में आते हो जहाँ पे इस तरह की आप चीजें देखते हो कि your friends are dating and they are going somewhere, and तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि मतलब because you are also a person, you have all the feelings। ये तो लोगों का एक सोच है कि जैसे हमने पहले भी बात कर रहे थे कि हम भी ऐसा करेंगे या आप भी ऐसा कर सकते हो, तो लगता है, लेकिन ऑब्वियसली हम भी सांस लेते हैं, हमारा भी दिल धड़कता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं because we are also human being। लेकिन शायद कई बार हम लोग खुद ही डरते रहते हैं। जैसे तुमने जो स्टोरी बताई कि तुम्हारे अंदर एक डर था, जैसे अगर इफ यू आर चैटिंग समवन एंड यू आर नॉट टेलिंग अबाउट योर डिसेबिलिटी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक फियर है। मुझ में भी एक ऐसा फियर था एक जमाने में। मतलब जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आई डिड नॉट मेंशन अबाउट माय डिसेबिलिटी इन माय रेज्यूमे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था देखते ही रिजेक्ट करेंगे। और वो उसके लगने का रीजन यही था कि हर तरह से ऐसे रिजेक्शन मिलता था, शायद डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे ऐसे लाइव डिस्क्रिमिनेशन देखते थे हम लोग कि यार ये हो रहा है, मैं शायद डिजर्व नहीं करता, या क्या ही बात है ऐसा। तो और मेरे अंदर भी एक ऐसी चीज थी कि बिकॉज आई हैव अ विजिबल डिसेबिलिटी, तो बहुत साल तक आई वाज लाइक आई वाज हाइडिंग माई सेल्फ, बिकॉज लोगों का एक ही सवाल था, ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड। एंड तो मुझे भी ऐसा लगता था कि यार, मतलब मुझे भी आई यूज्ड टू फील लाइक कि यार ये डिसेबिलिटी मेरे साथ क्यों हुई। एंड मुझे ऐसा भी आता था वाई मी वाला, जो कई बार आता है ना कि मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। और इसकी ये भी एक रीजन था, बिकॉज मुझे कोई और दिखता नहीं था। मेरी जहाँ पे एजुकेशन हुई है वो एक इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन में हुई है, तो मुझे कोई और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी नहीं दिखा। तो शायद उसकी वजह ये भी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी दुनिया में मैं अकेला हूँ। एंड उसकी वजह से फिर मुझे शायद ये दुनिया ने फोर्स भी किया था ये कि ये सोचो कि यू आर एक्चुअली डिफरेंट, तुम शायद दूसरे ही प्लैनेट से आए हो। और फिर कई बार ये भी होता था कि जैसे अभी हमने ये मूवीज की बात की कि एक हीरो की जो इमेज होती थी, लाइक अमिताभ बच्चन, राइट, वेरी टॉल, यंग एंड एंग्री यंग मैन, और ऐसा ही होता है। अब आपको ऐसा लगता है कि यार आप उस कैटेगरी में नहीं आते हो, तो क्या कैन यू प्रपोज एनीवन, बिकॉज आप तो एकदम खुला रिजेक्शन आपको मिलेगा। तो वो डर आपको शायद सताता रहता है। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे यू हैव मेंशन्ड, कुछ लोगों ने ये भी बोला व्हेन यू वर चैटिंग विद देम कि हाउ डज इट मैटर, अगर इफ यू हैव अ डिसेबिलिटी तो ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं भी है, उनके लिए शायद ठीक है, डिसेबिलिटी एक चीज है, लेकिन किसी के लिए ऐसा होता है कि ये ही एक चीज है, सिर्फ इसके बियॉन्ड कुछ नहीं देखेंगे। कोई ऐसे सोचता है कि ये इट इज वन ऑफ द थिंग, राइट, सो दैट्स ओके। एंड तो
बट फिर मैंने भी ऐसा किया कि आई स्टार्टेड यू नो मीटिंग पीपल एंड स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स। तो मुझे भी ऐसा लगा जो मैंने शायद खुद के परसेप्शन बना रखे थे एंड तो वो भी यू नो रिमूव हुए, और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद जो मैं सोचता था उसके अलग हैं चीजें और एक साथ आया जा सकता है। और क्योंकि हमेशा सोसाइटी के जो बने हुए नॉर्म्स है वो हमेशा सही साबित होंगे, दिस इज नॉट अ फैक्ट, राइट। और तो मेरे फ्रेंड्स भी बने और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जहां पे मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, इफ आई एम इन अ व्हील चेयर तो सब लोग ऐसा नहीं सोचते, राइट। एंड शायद आई कैन गो फॉर अ डेट एंड आई कैन बी इन रिलेशनशिप। ये सब मुझे जब बाद में ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए तो मुझे लगा आई वाज एक्चुअली वेरी रॉन्ग। एंड मैंने फिर कई बार ऐसे लोगों को बताने की भी कोशिश की जो लोग शायद मुझसे ये डिस्कस करते थे कि यार ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो मेरे साथ भी ऐसी चीज थी, और जब आपके साथ एक चीज होती है और आप उससे जब शायद कुछ साल के या कुछ महीने के बाद बाहर आ जाते हो और आप किसी को पाते हो कि वो भी शायद उस जोन में हो जिस जोन में आप पहले कभी होते थे, तो यू ऑलवेज ट्राई टू हेल्प देम आउट कि ऐसा नहीं है, दैट्स नॉट द रियलिटी। एंड तो मेरा कुछ ऐसा है। इट्स लाइक प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में होती है, बस एक ना ये परसेप्शन सा बन गया है कि यार मेरे को डिसेबिलिटी है, दूसरे को डिसेबिलिटी है तो चल जाएगा, क्योंकि उसके पास भी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है। बट जो करंट सिनेरियो हम जी रहे हैं भाई, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है। अब तो कोविड भी आ गया है, तो अब तो हर दूसरा इंसान बीमार इंसान। लेकिन ये ना ये मैंने भी देखा है, and I've seen my fellow colleagues and friends with disability thinking कि भाई अगर हम if we will be with the person with disability तो सब कुछ परफेक्ट होगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हम जिस एरा में अब जी रहे हैं, हम उस जमाने में नहीं रह रहे। हम वो याहू मैसेंजर वाले टाइम के टाइम पे मेरी जजमेंट ज्यादा थी, लेकिन अब हम एक ऐसे एरा में आ चुके हैं जहाँ पे वी हैव सो मेनी डेटिंग एप्स एंड सो मच इज देयर, एंड आई हैव सीन पीपल बीइंग वेरी अपफ्रंट अबाउट द फैक्ट दैट वी लिव विद अ डिसेबिलिटी, वी लिव विद अ मेंटल हेल्थ, वी लिव विद दिस और वी लिव विद दैट, एंड देन you know people are more proactive about it, and in fact we have so many good we have so many good examples also now because of this reason, that where we can see people with disability also with together with each other, and people who you know one fits in the disability bracket and the other fits in that ableistic bracket. But it's just that हम थोड़ा आगे बढ़े, बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही प्रोएक्टिव हो गए कि ये सोसाइटल पुश चला गया है। बट या दिस इज देयर, मतलब है, आई थिंक वो कंप्लीटली चेंज नहीं हुआ है। मतलब हम कहे कि नहीं अब बिल्कुल एक्सेप्टेंस आ गया है दुनिया के अंदर, और वैसा नहीं है, बट हाँ थिंग्स आर चेंजिंग फॉर श्योर। यस, एक टाइम था कि वो होता ना कि कहीं पे भी जा रहे हो यार, एवरीबॉडी इज कॉलिंग यू या यू आर एन इंस्पिरेशन। मतलब एक टाइम पे लिटरली मैं थक गया था यार, ये इंस्पायर वर्ड ना मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग लगना शुरू हो गया है। मुझे लगता है क्या व्हाट इज इंस्पिरेशन। और कई ऐसे लोगों से मैंने सुना जिन्होंने मुझे फ्रेंड जोन भी किया और उन्होंने मुझे बोला कि यू आर एन इंस्पिरेशन, एंड देन फ्रेंड जोन भी, सो it got hurt. So jokes apart, but Anubha, my next question is to you. So basically मतलब हम ना बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी फैजल और मैं कि जैसे मेरी और फैजल की जो डिसेबिलिटी है which is very visible right on your face, आप हमें देखोगे आपको हमारी व्हीलचेयर दिखेगी, बाद में ही कुछ और दिखेगा, पहले व्हीलचेयर ही दिखेगी, हम छुपाएंगे भी नहीं, और हम छुपाएंगे भी नहीं, छुपा ही नहीं सकते। ठीक है, but even you know when I met you last you know हम मिले तो I didn't know about your disability, ठीक है, until the time I got to know from you, or you know when I got associated with your जो भी आपका काम कर रहे हो, your social media handles and everything, then I got to know about it.
So have you had any experiences जहाँ पे पहले किसी से आपकी बात हुई हो, स्टार्ट हुई हो on a different wavelength because उस बंदे को नहीं पता अभी कि आपके साथ वो दिक्कत है कोई, ठीक है, और चीजें बदल गई हो जब वो रियलाइजेशन आई हो कि यार ओके अनुभव के साथ ये डिसेबिलिटी है. So I'm talking about the invisible disabilities here now. कि मेरी और फैजल की बहुत ऑन द फेस है, दिखती है सीधा. तो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो वो देखने के बाद ही स्टार्ट होगी कहीं पे भी. हाँ वो ऐसे होगी, पहले पैर फिर पहले हाँ फिर वैसे. So yeah, over to you. ये इनविजिबिलिटी का फैक्टर है. मतलब अब यहाँ पे इंसान जा रहा है शक्ल पे सिर्फ कि देख शक्ल पे और यू नो फिजिकल अपीयरेंस, बेसिकली नॉट जस्ट शक्ल, इट्स बेसिकली द होल फिजिकल अपीयरेंस. Right. अब नाउ this is the ugly side of an invisible disability, that तुम्हें शुरुआत में लगता है सब कुछ perfect है, and then slowly you realize. On the other hand, if the person is also being very truthful and तुम्हें बता भी रहा है, बहुत सारी सी होता है कि and I've seen that लोग नहीं भी बताते हैं out of the fear. फिर वो after they get married or you know they are into it and then things get messy and then पता चलता है and everything. But there are people who are even proactive about it and they just are vocal about it, and I am so very vocal about it. Like my life is pretty what do you say, public on social media. So see ये मेरे साथ तो अभी तक कभी हुआ नहीं है कि किसी को नहीं पता है what is happening, what is not happening, because मैं बहुत खुद हूँ. लेकिन हाँ ये जरूर है एक चीज कि people initially feel कि अरे इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है. Exactly. But when they dive deep in and धीरे धीरे दिखता है and it surfaces out and then they realize that this would be a challenge on and off, तब people chicken out. But on the other hand ये जो फियर है ना कि यार कुछ होगा नहीं है नॉल, छुपा लेते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये एक इतना मेजर वो है that I have seen people doing it. लोग शादियां कर लेते हैं. Right. I mean a while back I came across a scenario like this, that the person has social anxiety and she found someone on social media where you know they started talking. Now a person who has social anxiety will not be you know on the virtual on the virtual platform, it will not come to know that the person has social anxiety. But you know शादी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गया, माँ बाप खुश, चलो अच्छा है हमारी बेटी की शादी हो जाएगी and everything. Nobody cared to tell the person, मतलब the लड़की ने लड़के को थोड़ा बताया होगा about social anxiety, but again दिख नहीं रही है, so ज़्यादा क्या इशू होगा. Now when the person gets married and she gets an episode where she actually has social anxiety, that is when the whole family of the guy and the guy itself gets scared. So basically you know later on coming to know is also a challenge. पहले बताना और नहीं समझना भी is a challenge. Invisibility of any disability comes with such challenges. And अगर मैं पर्सनल बेसिस पे बोलूं तो ये चैलेंज सिर्फ एबलिस्टिंग एनवायरनमेंट का चैलेंज नहीं है, डिसेबिलिटी कम्युनिटी का भी चैलेंज है, क्योंकि विजिबल डिसेबिलिटीज एक्सेप्ट करना आसान है इवन डिसेबिलिटी वालों के लिए, बट इनविजिबिलिटी ऑफ द डिसेबिलिटी को समझना और एक्सेप्ट करना मुश्किल है. कि इनिशियली पहले लगता है अरे प्रॉब्लम थोड़ी है, बट इवेंचुअली रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे जानते हैं सब लोग कि मैं और फैजल काफी अच्छे दोस्त है, काफी समय से हैं. एंड आई रिमेम्बर एक बार ऐसा एक टाइम आया था कि आई पास्ड आउट, मतलब मैं बेहोश हो गई और मैं जमीन पे गिरने वाली थी. एंड फैजल वाज अराउंड, इट वाज इन अ वर्कशॉप एंड आई थिंक फैजल एंड देयर वाज अनदर पर्सन, दोनों लिटरली एक तरह से भागे कि भाई गिरने से बचाना है ऐसे. लेकिन यहाँ पे फैजल के लिए इशू था कि मुझे रोल करना है, फिर मैं अपना हाथ इसे दे पाऊंगा तब जाके, तब तक
गाड़ी थोड़ी आगे निकल चुकी थी। एंड आई रिमेम्बर फैजल हैड दिस थॉट, एंड फैजल ने मेरे साथ शेयर भी किया था कि मुझे एक चैलेंज फेस हुआ यहाँ पे कि अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं तेरे साथ अकेले हूँ या हम कहीं पे हैं और तू ऐसे बेहोश हो गई, तो मैं तेरे को संभालूंगा कैसे यार? मेरा एक हाथ तो अपनी व्हीलचेयर को संभालेगा, दूसरा हाथ तुझे संभालने की कोशिश करेगा। इट टेक्स टाइम एंड दीज थिंग्स सरफेस यू नो धीरे धीरे, एंड देन people don't understand. Or there are positive examples where people have taken up the plunge. So, right, it can go both the ways, basically. True. Great. Thanks, Anubha, for sharing that. The next one is ये question 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों के लिए है. मतलब जोक से पार्ट, आजकल बच्चे भी बहुत शाणे हैं, बट तो एक और एंगल आता है, when we talk about disability, dating, relationships, marriages के अंदर एक एंगल आता है फिजिकल इंटीमेसी को लेके, ठीक है. सो क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा परसेप्शन है बाहर दुनिया के अंदर कि क्या एक बंदा जो मुझे व्हीलचेयर पे अभी दिख रहा है, अब मैं अगर बिल्कुल ब्लंटली उन्हीं शब्दों में बोलूं कि विल दैट पर्सन बी इक्वली केपेबल इन बेड, राइट? एंड ट्रस्ट मी, आई हैव फेस्ड दीस क्वेश्चंस मायसेल्फ, सो आई नो कि ये कहीं ना कहीं चाहे हम डिनाई करें कि नहीं ऐसा लोग नहीं सोचते, बट ये कहीं ना कहीं आता है. मतलब जहाँ पे हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो आई थिंक एक फिजिकल इंटीमेसी का एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कहीं ना कहीं. सो what's your take? Maybe I mean, I don't know, you've had experiences like such, or in general what do you think about it, कि तुम्हें लगता है कि ऐसा कुछ है या इनवैलिड पॉइंट है, वैलिड है? तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बहुत सारे परसेप्शंस की बात कर रहे थे, काफी सारी चीजों की बात कर रहे थे, so that is also one of the thing जो शायद एसोसिएटेड है हमारे साथ. एंड तो जैसे कई बार बहुत ही बेसिक चीजों के लिए कई बार लोगों को इतना डाउट रहता है हम पे. जैसे फॉर एग्जांपल कई बार तो ऐसा भी होता है, ओ माय गॉड यू आर एजुकेटेड, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार? या बहुत ही बेसिक चीजों पे जिसपे आपको खुद लगेगा क्या ये बात इतनी सरप्राइज बड़ी थी, राइट? इसी तरह व्हेन इट कम्स टू इंटीमेसी या बीइंग विद द पर्सन, तो यहाँ पे और ज्यादा डाउट्स होते हैं. कि इवन मेरे साथ कई बार हुआ है, लोगों ने डायरेक्टली आके कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे, सर क्या तुम वो सब कर सकते हो? एंड कई बार शायद लोगों को बड़ा, मुझे लगता है बड़ा मजा भी आता है ये सब पूछने में, सैडिस्टिक प्लेजर. हाँ एग्जैक्टली, कि इस तरह की चलो इनसे बातें करते हैं, चलो आओ इनको छेड़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं. एंड बट तो मैंने तो एक बार किसी को बोला भी था, एक अंकल कुछ ऐसे पूछ रहे थे मुझसे कि मतलब वो the way he was asking it was very indirect, कि फैजल वो सब तो कर पाते होंगे, तो मैंने उनको ऐसे बोल दिया था कि आपके गुप्त रोग खत्म हो गए क्या? and he was like क्या ही अब बोलेंगे वो, क्योंकि the thing is कि फॉर एग्जाम्पल ये जो भी जिन लोगों को the people who have problem like related to having sex and all, तो उसके लिए ये हम हमारे साथ क्यों जोड़ रहे हो ये चीजों को? ये चीज तो इट्स अ वेरी जनरल थिंग, राइट? किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकती है. अब जो फॉर एग्जांपल जो मैंने गुप्त रोग वाली बात की है, वहां पे जो भीड़ लगी है वो किन लोगों की है? वो व्हीलचेयर पे नहीं होगा वहां कोई, राइट? तो अगर वो जो मेजॉरिटी की जो भीड़ है तो उसमें से हम नहीं है, तो शक तो हमको करना चाहिए, व्हाट्स रॉन्ग, राइट? और उल्टा वो हम पे शक कर रहे हैं, तो ये तो बड़ी अजीब चीज हो गई. कोई तो वही बात है कि हर चीज में इतना डाउट, इतना परसेप्शन और इतना अजीब सा रिएक्शन है कि शायद किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है.
किसी एजुकेशन को ले लो, एम्प्लॉयमेंट को ले लो, आपको आपकी बेसिक लाइफ को ले लो, सेक्सुअलिटी को ले लो, डेटिंग को ले लो, शादी को ले लो। जैसे कई बार मेरे साथ अभी होता है, जैसे यू नो आई एम द यंगेस्ट वन इन माय फैमिली एंड मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि भाई दिस इज द राइट एज, आई शुड गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल। एंड अब लोगों का ये रिएक्शन होता है कि कई बार वो आते हैं कि जैसे मैं अभी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अभी नहीं लगता है कि इट्स अ राइट टाइम, बट लोगों का एक परसेप्शन ये है कि अच्छा इसलिए नहीं कर रहा होगा कि यार क्या ही इसकी क्या ही होगी है, कोई मिल नहीं रही होगी, या ये खुद ये ऐसे सोचता होगा कि यू नो मैं क्या ही शादी करूंगा। तो अब हो सकता है फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक चॉइस नहीं है, क्योंकि एक जमाने में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, शायद अगर ये बात 10 साल पहले की होती तो हो सकता है मुझ में ये फीलिंग होती कि नहीं यार मेरी क्या शादी वादी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक ऐसे डिफरेंट जोन में था जहाँ पे मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया बहुत अलग है और शायद मिंगल होना बड़ा मुश्किल है, राइट। बट अभी अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बहुत सारे शायद हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे एक पर्सन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी दे आर टुगेदर, दे आर लिविंग फॉर सो मेनी इयर्स, एंड इवन कई बार शादी के बाद भी यू नो किसी को कोई अक्वायर्ड डिसेबिलिटी हो गया एंड दे आर टुगेदर। तो ये सब जो शायद हम सोचते थे वो हमें खुद पता चला है कि ये सारी चीजें गलत थी। तो मुझे तो इसके मामले में ये लगता है कि जैसे जैसे अभी अनुभा ने भी बोला कि यू नो शी इज वेरी वोकल अबाउट सो मेनी थिंग्स, एंड मुझे लगता है हमें एक एक पॉइंट पे वी हैव टू बी वेरी वोकल अबाउट इट। ट्रू। जब तक हम एक एक चीज को नहीं निकालेंगे ना, वो चीज के बारे में बात ही नहीं होगी। एंड जो चीज शायद ज्यादा मुश्किल है ना बात करना, जैसे दिस इज वन ऑफ द टॉपिक, सेक्सुअलिटी, डेटिंग, डिसेबिलिटी, इसके बारे में तो और ज्यादा बात करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल पिछड़ी है शायद, तो जो ज्यादा पिछड़ी हुई है उसको ऊपर लाने की जरूरत है। बाकी चीजें तो शायद अभी जैसे कि शहरों में दिखता है कि हो भी रहा है, एम्प्लॉयमेंट में भी हम देखते हैं, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में भी काफी कुछ हो रहा है, यू नो, एंड एक्सेसिबिलिटी में भी काफी कुछ हो रहा है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं, दैट इज वन ऑफ द थिंग जिसमें शायद कुछ नहीं हो रहा। इवन अगर आप वेबिनार की या कोविड से पहले सेमिनार्स और ये सब होते थे, ये भी शायद कितने ही होंगे जो इन टॉपिक्स पे हुए हैं। नहीं, लोग शायद घबराते हैं बात करते में, या आई थिंक मेरे को लगता है कि जब वो होता है ना, जब इन मतलब व्हेन डिसेबिलिटी या डिसेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स या कोई भी ऐसे डिस्कशंस होते हैं, ज्यादातर जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं सब वेरी लिमिटेड अराउंड एम्प्लॉयमेंट, यू नो, और क्या क्या एक्सेसिबिलिटी एंड ऑल, you know, even talking about accessibility, emotional accessibility is also one of the very important factors, right? And जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि I think कहीं ना कहीं as a हम इंडिया एज अ सोसाइटी का वीक पॉइंट है, and I'm not saying not just for disability, it is general, this is a prominent problem with India, that emotional well-being और मेंटल वेलबींग, आप कैसा फील कर रहे हो, इसको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है, आपकी इमोशनल नीड्स को। सो ये तो है, मतलब ये सवाल मेरे पास इससे वैसे भी आया था क्योंकि ना बहुत साल पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरी जीवन साथी या शादी.com किसी पे तो प्रोफाइल बनाई थी, और उसमें आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल एंड शी आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि विल इट बी ऑलराइट, यू नो, वही सेम इन द बेड, वैसे वाला उसी टाइप का सवाल था उसका। तो मतलब फनी तरीके से मैंने उस टाइम तो मतलब मैं बोलना तो चाहता था घड़ी डिटर्जेंट की ऐड की पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बट बहुत गलत हो जाता है, मैं नहीं बोला। मतलब खैर आई वेरी हम्बली आई सेड कि यार पता नहीं, एज एन मतलब जब होगा तब देखेंगे, मतलब मैं अभी कैसे बताऊं इसके बारे में, मतलब मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत होगी। So that's how I replied, but yeah. एक बार ऐसा हुआ था राहुल, I want to add something here. So मेरी एक फ्रेंड थी, so she was a very good friend of mine, and उसका एक दिन कॉल आता मेरे पास। अब जैसे मान लीजिए हम लोग तीनों लोग बात करते हैं तो बहुत चिल बात करते हैं, अनुभा कभी कॉल करेगी तो हम, या तू कॉल करेगा, तो ऐसा होता है ना कि अगर तुम किसी दिन फॉर्मल बात करने लगो, फैसल कैसे हो, क्या बात करने का सही टाइम, तो ऐसा लगेगा क्या हो गया तुमको, बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, हम फ्रेंड्स हैं, ऐसे तुम बात नहीं कर सकते, यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक लाइक दैट। एग्जैक्टली।
एक बार ऐसे ही हुआ, शी कॉल्ड मी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, फैसल क्या मिल सकते हैं हम, और मुझे कुछ बात करनी है। एंड आई वाज लाइक यार ये मैं मिल तो जरूर लूंगा, लेकिन हुआ क्या है? तो तुमको समझ में तो आ गया कि समथिंग इज रॉन्ग। खैर आई मेट। फिर उसके बाद अब वो जो इतनी चिल आउट आपकी फ्रेंड है, मतलब ऐसी फ्रेंड जो आपके ऊपर कूदती है और आपके साथ घूमती है, और यू नो, और आप भी इतना बहुत ही और सो फ्रैंक, एंड वो कुछ बात करने में शी वाज लाइक गेटिंग हेजिटेटेड। एंड फिर खैर मैंने उसको आई ट्राइड के जो भी है बता, खैर कुछ समझ में तो आ गया कि कुछ ऐसा है जो ये बोल नहीं पा रही है। तो शी सेड somebody proposed her and that guy was having a disability. इतनी सी बात बताने में शायद आधा घंटा लग गया उसको। एंड फिर अब तो मैंने कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के यू आर गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप। तो उसने अब जो मेन बात थी व्हिच शी एक्चुअली वांटेड टू आस्क, उसने ये पूछा, एंड द वे शी आस्क्ड, अच्छा फैसल एक बात बता यार, प्लीज बुरा मत मानना, जज मत करना, यू गाइस कैन हैव सेक्स? तो मैंने कहा यार ऑफ कोर्स ये क्या सवाल है? तो खैर फिर मुझे समझ में आया, फिर शी एक्सप्लेन्ड, फिर उसने ये बोला कि मैं भी उस लड़के को पसंद करती हूँ, वो लड़का भी मुझे पसंद करता है, एंड ही प्रपोज्ड, लेकिन मुझे ये एक डाउट था, तो इसकी वजह से मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगा यू आर द राइट पर्सन टू टेल मी। तो मैंने उसको मैंने बोला कि यार मैं किसी की शक्ल देख के थोड़ी बता सकता हूँ कि yes this guy can have sex, this guy cannot have sex, right? and ये तो डिसेबिलिटी या जो कोई लोग नॉन डिसेबल्ड हैं, ये तो आप नहीं बता सकते ना, दैट इज अ मेडिकल कंडीशन, राइट? ये तो शायद एक डॉक्टर बता सकता है। तो इसमें डिसेबिलिटी या ये सब एंगल्स आते ही नहीं है। लेकिन अगर आपने एक पहले से ही सोच के रखा है कि दिस पर्सन बिकॉज ही और शी इज हैविंग अ डिसेबिलिटी विल नॉट बी एबल टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये तो आपका परसेप्शन है, ये तो आपकी शायद प्रॉब्लम है, राइट? तो पहले इससे बाहर आओ, चीजें ठीक ही हैं। So, but that was very funny, you know. I know यार। तो वही है कहीं ना मतलब मुझे ये लगता है, जो पूरी डिस्कशन जहाँ हमने स्टार्ट हुई कि you know how society sees it and there are different parameters to it, कि disability को कैसे देखते हैं, dating and disability को साथ में कैसे देखते हैं, और उस कहीं ना कहीं हमारी जो thinking है, as in you know we as a person with disability is also somewhere a byproduct of you know what we are dealing day in day out, you know in all these conversations. So कहीं ना कहीं हमारी भी प्रॉब्लम है, हम भी कहीं का बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं कि यार हमें ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोसाइटी क्या सोचेगी। समटाइम्स वी मे बी सोसाइटी को ये चीज़ नहीं सोच रही, बट मैं सोच रहा हूँ कि सोसाइटी क्या सोचेगी, और मैं थिंक कर रहे हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रॉब्लम है। सो यार मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि सोसाइटी की हमने बात करी, हमने इंडिविजुअल एस्पेक्ट की भी बात करी, हमने बात करी कि मोर और लेस की बहुत बार हाउ पीपल अराउंड अस, हाउ यू नो व्हाट आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अराउंड अस जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं। और बट आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी इंट्रिंसिक टू मी एज एन इंडिविजुअल, राइट? कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, या फिर मैं किस चीज़ को कितना भाव देता हूँ लाइफ में, राइट? अगर मैं अपनी डिसेबिलिटी को कितना भाव दे रहा हूँ अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर बनाने में, या फिर मैं सोसाइटी को कितना भाव दे रहा हूँ अपनी लाइफ को जीने में किस तरीके से। सो व्हाट डू यू थिंक अनुभा, कि वो कितना बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और हाउ इट प्लेज आउट? यार we are now living in an era जहाँ पे things are now getting vocalized. मतलब even India is not far from the fact that the Gen Z is very vocal about things. With the Gen Z, we the millennials and everybody is also fitting in the picture.
वो वाले माइंडसेट का ना टाइम चला गया है, दैट यू नो आई हैव एन इलनेस, आई हैव अ डिसेबिलिटी, सो व्हाई वुड समबडी डेट मी, व्हाई वुड समबडी लव मी, व्हाई वुड समबडी मैरी मी. Now we are living a place where every second person has something or the other happening, and अगर हम इस माइंडसेट में अटके रह गए कि why, तो हम कभी ट्राई नहीं करके देखेंगे कि is it even possible or not. So now it's the time to take a plunge and move out and go forward and you know give it a try. Be yourself. मतलब you know ये जो हम सोच लेते हैं कि अगर हमें डिसेबिलिटी है तो हमें डिसेबिलिटी वाला ही मिलना चाहिए क्योंकि वो हमारा माइंडसेट समझेगा, या मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे को ये प्रॉब्लम है, चल ठीक है हमारी बैठ जाएगी. और लेकिन व्हाट इफ बिना किसी प्रॉब्लम के भी बैठ जाती है. There are so many good examples around. I mean, we should never forget that. I mean, there are, and we all have. I mean, if somebody is listening to this video, I'm sure you have some friend or the other who is a positive example for you also. True. Point is, are we ready to keep, put ourselves out there or not? We need to be ready to put ourselves out there. अब हर किसी को राहुल या फैजल या सबकी तरह बनना पड़ेगा लाइफ में, where we are very okay and मेरे तरह भी मतलब vocal हो जाओ, तो मतलब that is the way to go forward. Otherwise तो we'll just keep shadowing ourselves and putting ourselves in one bracket and telling कि हम इस पिंजरे से बाहर ही नहीं निकल सकते क्योंकि इस पिंजरे के बाहर तो हमारी मौत ही लिखी. Right. डिसेबिलिटी को हम अपनी आइडेंटिटी जब तक बनाते रहेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम से शुरुआत करती है. हमारी फिजिकल एंड नॉन फिजिकल abnormalities and normalities पे नहीं करती है. It's high time to go towards that direction. True. Fadil sir, anything? Anubha ne, I think she has answered so well. मुझे भी ऐसा लगता है जैसे भी हम लोग एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे कि सोसाइटी का एक्सेप्टेंस, क्या हमारा खुद का एक्सेप्टेंस है हमारे लिए? Right. जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर एक इमेज है, फॉर एग्जांपल एक लड़का होने की, तो क्या मैं उस इमेज को मतलब मैं उसको कैसे देख रहा हूँ? Am I finding myself good enough? क्या जो एक कंडीशन और एक नॉर्म बना दिया गया है, अगर मैं उसमें फिट नहीं होता तो क्या मैं हमेशा मैं ऐसा डिमोटिवेटेड और ये सब उसी जोन में रहने वाला हूँ क्या? या फिर मैं अपनी दूसरी चीजों पे फोकस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज डिसेबिलिटी इज वन ऑफ द थिंग एंड उसके अलावा वी हैव सॉल्यूशंस, वी हैव अदर थिंग्स एंड लेकिन वही है ना कि जब तक सोसाइटी के एंगल से हम लोग भी सोचते रहेंगे so we won't be able to be happy. Right. We have to accept ourselves first that कि हम जो भी हैं we are very good, we are beautiful, we are handsome and अब ये सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है. वो शायद इस वजह से है बिकॉज हम कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आते हैं और जो भी चीज मेजॉरिटी में होती है वो माइनॉरिटी को नहीं पसंद करती है. अगर यही ऑन द अदर हैंड हम लोगों की मेजॉरिटी होती और सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड लोग इतने से होते तो उनको ऐसा लगता क्या यार हम लोग भी ऐसे होते जब ये लोग एक्सेप्ट करते. सो इट्स अ वाइस वर्सा थिंग आई फील. तो बट मेरे ख्याल से it's really important to come out, meet people, be vocal about things and life है यार, छोटी सी चीजें, just enjoy it. यही सब सोचते रहे तो फिर तो हो गया काम. Right. True, very important, Fadil. And मैं लास्ट में सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर. I mean, you both have summed it up very beautifully कि इंडिविजुअली हमें कैसे सोचना है. मैं लास्ट में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि बहुत बार ऐसा होता है कि और मैंने ये मैं बताता हूँ कि प्रैक्टिकली नोटिस करी कब ये बात कि व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप मेरा एक परसेप्शन था हाउ सोसाइटी वर्क्स और हाउ सोसाइटी लुक्स एट डिसेबल्ड व्हेन दे लुक एट समवन एट इन अ व्हीलचेयर और वो
कैसे रिएक्ट करते हैं वो एक तरीके से मैं सोचता आ रहा था. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन 13-14 years back, when I started working, I stepped out of my home and in the corporate world, and those के जब मैं 200-300 लोगों से इंटरेक्शन होती थी, जाके आप अपने ऑफिस जा रहे हो, आप ड्राइवर से लेके गार्ड से लेके ऑफिस में कलीग्स एंड एवरीवन, योर क्लाइंट्स, योर स्टेक होल्डर्स, तो आप देख रहे हो कि यार जो अभी तक आप सोच रहे हो कि मेरे बारे में लोग ये सोचते हैं, वो कोई नहीं सोच रहा है आपके बारे में वैसे, और वो ऐसा कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा है, और ऐसे कोई नहीं बोल रहा आपको, ना आपको देख के कोई शक्लें बना रहा है, या फिर मतलब जो भी आपके दिमाग ने बहुत वाइल्ड इमेजिनेशंस कर रखी थी कि यार लोगों का ऐसा परसेप्शन है. सो समवेयर आई थिंक 80% ना प्रॉब्लम बहुत बार हमारी अपनी परसेप्शन में भी होती है. 20% आई एम नॉट सेइंग कि 100% चीजें सही हैं, 20% चीजें होंगी खराब जहाँ पे सोसाइटी में भी, या फिर, और मैं भी वो भी इसको मैं सोसाइटी कहना शायद जनरलाइज करना हो जाएगा, बट देयर कैन बी जो हमने फेस करे हैं. फैजल आपने जो एग्जांपल लिया, अनुभा ने, मैंने, वो मे बी बहुत कुड बी द इंडिविजुअलिस्टिक एग्जांपल्स, राइट? सिर्फ उन इंडिविजुअल्स का एक पर्सपेक्टिव अबाउट पीपल और थिंग्स जो बाहर आया हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में. सो कभी कभी 80% चीजें वैसी नहीं होती जैसे हम सोचते हैं, और 20% ही चीज खराब होती है. तो टू सम इट अप, आई थिंक being a disabled person, we should also not stop ourselves from exploring anything and everything. So our message to everyone is to just go out, have fun, explore. That's how you'll learn and that's how you'll grow.